वोट हमारा, राज तुम्हारा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। साथियों, भूल गए क्या मीरापुर का नारा? वोट तुम्हारा और राज हमारा। अब यही चलेगा, यही चलेगा, क्योंकि हमारे बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी जो हिंदुस्तान में नहीं बल्कि पूरी दुनिया के दिलों पर राज करते हैं, वो जय भीम जय भीम का नारा देकर सर समाज को साथ लेकर चलने की बात करते हैं। क्योंकि साथियों, जब सर समाज को मुबारकबाद कि वो इस कशमकश में इतनी बड़ी जिम्मेदारी को अपने कंधों पर इसलिए उठाकर आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने के लिए तैयार है, क्योंकि आप कलमाए ला इलाहा इल्लल्लाह वाले हो। साथियों, आपको बताऊं कि मीरापुर के चुनाव में आपने देखा होगा जंगल राज क्या रहा है, लेकिन साथियों हम डरने वाले नहीं है, क्योंकि हम मजलिस वाले हैं, हम किसी के घर में नहीं रहते। हम बता रहे हैं कि अगर आपने इस बार चूक कर दी, अगर आपने इस बार इतिहास में से अपना नाम हटाने की कोशिश कर ली, तो साथियों इतिहास में से पन्नों की तरह फाड़ दिए जाओगे। ना कोई तुम्हारा नाम लेने वाला रहेगा, ना कोई तुमसे पूछने वाला रहेगा, ना तो कोई तुम्हें याद दिलाने वाला रहेगा। अगर रहेगी बाकी तो खुदा की रहमत जो तुम्हें हर वक्त बचा के रखेगी। तो साथियों, मैं आपके बीच में एक बात जरूर कहने आया हूं, आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगे तो वो दिन दूर नहीं जो आपकी वोटों पर राजनीति करते हैं और आज आपकी गलियों में आवाज लगाने पर मजबूर हो गए बेचारे। 2000 देंगे, 3000 देंगे, 2500 देंगे। अरे बोलिए, लग रही है कोई मुस्तकबिल की बात ये नहीं कर रहा है कि हाजी ताहिर अंसारी जैसी शख्सियत जितने भी दिल्ली की जेलों में बंद है उनको छुड़ाएंगे। किसी ने कहा है साथियों? कहा है किसी ने? नहीं, नहीं कहा ना, क्योंकि उन्हें पता है कि इनको अधिकार मांगना नहीं आता, इनको हक मांगना नहीं आता। अरे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने इस लोकतंत्र में हमें आजादी दी है। अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी वोट डालेंगे तो कितने डालेंगे? एक वोट। एक रिक्शा चलाने वाला डालेगा तो कितने वोट डालेंगे? एक वोट। इस वोट की चोट को समझो साथियों। अगर तुम बहकावे में आ गए तो साथियों पछताओगे। मुबारकबाद उस बहन को, उन बच्चों को जिन्होंने जिम्मेदारी उठाई है, और इंशाअल्लाह आपकी जिम्मेदारी है कि आपको इस कारवे को पतंग पर इतना बटन दबाए, इतना बटन दबाए कि साथियों जो झूठे वादे करते हैं उनको भी इरादे नेक करने पर मजबूर होना पड़ जाए। साथियों, क्योंकि वक्त की तंगदस्ती है, मेरे साथी पीछे से हाथ लगा रहे हैं, कह रहे हैं कि बहुत हो चुका, तो अब की बार पतंग, अब की बार पतंग पतंग, अब की बार, अब की बार। हेलो साथियों पतंग पतंग बहुत पतंग, बाकी सब खत्म। मैं गुजारिश करूंगा भाई फखरुद्दीन अंसारी साहब से बड़ी अदब के साथ कि वह अपने ख्याल का इजहार करें। भाई फखरुद्दीन अंसारी साहब, जोरदार तालियों से इस्तकबाल कीजिए आपके भाई। अस्सलाम वालेकुम भाइयों, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आने वाली 5 तारीख को हाजी ताहिर हुसैन को भारी बहुमत से जिता के असेंबली में भेजना है, क्योंकि मुस्तफाबाद की सीट एक ऐसी हॉट सीट है कि यहाँ से ताहिर हुसैन को जिता के भेजोगे तो पूरा हिंदुस्तान देखेगा कि हाजी ताहिर हुसैन को मुस्तफाबाद वालों ने जिता के भेज दिया। और आपसे यही कहना चाहता हूं कि कुछ लोग बहकाते रहेंगे कि भाई हाजी ताहिर हुसैन को वोट दोगे तो बीजेपी आ जाएगी, बीजेपी आ जाएगी। तो उनसे कह देना कि 70 साल से जो हमने अपना कर्जा दे रखा है उसे वापिस दे दो, इंशाल्लाह ताहिर हुसैन यहाँ से जीत के जाएंगे। आम आदमी वालों से भी कह देना कि भाइयों कि हमारी जो वोट है सिर्फ एमआईएम के लिए है, हम एमआईएम वाले हैं। आने वाली 5 तारीख को ताहिर हुसैन को भारी बहुमत से जिताना है, और इंशाल्लाह
कि किसी के बहकाने में नहीं आना। आदिल हुसैन और अली मेहंदी साहब से मैं कहना चाहता हूं कि बीजेपी का इतना डर दिखा रहे हो तो दोनों आके हाजी ताहिर हुसैन को समर्थन दे दो। इंशाल्लाह हाजी ताहिर हुसैन कम से कम 30,000 वोटों से यहाँ से जीत के जा रहे हैं। भाई हमने ही ठेका ले रखा है बीजेपी का हराने जिताने का, तुम पे भी तो ठेका है कि तुम दोनों आके हाजी ताहिर हुसैन को समर्थन दे दो। इंशाल्लाह हाजी ताहिर हुसैन 30,000 वोटों से जीत रहे हैं यहाँ से। अस्सलाम वालेकुम। और मैं हाजी ताहिर हुसैन, एक हाजी ताहिर हुसैन, एक शेर हाजी ताहिर हुसैन, एक शेर के MIM साथ- पार्टी, जिंदाबाद। MIM पार्टी। मैं एक शेर के साथ अपनी बात खत्म करता हूं कि वो और चिराग होते हैं जो हवाओं से बुझ जाते हैं, हमने तो जलने का हुनर भी तूफानों से सीखा है। इंशाल्लाह हमारे ताहिर हुसैन जीत के जाएंगे। और जैसे 543 पे असदुद्दीन अवैसी भारी पड़ते हैं, ऐसे ही 70 MLO पे हमारे हाजी ताहिर हुसैन भारी पड़ेंगे और हमारी हक की आवाज उठाएंगे। अस्सलाम वालेकुम। भाई अरशद अशरफी साहब से गुजारिश करूंगा, अरशद अशरफी साहब बस मुख्तसर में 2 मिनट में अपनी बात खत्म कर लें।